सीटेट पेपर में अगर हम ये देखें तो आज से लगभग 35 दिन के आसपास बचे हैं आपका सीटेट का पेपर में। इन 35 दिन में भी अब बच्चे कह रहे हैं सर सेल्फ स्टडी के तौर पे हम क्या चीज़ों को पढ़ लें, कौन सी किताब पढ़ लें, कहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे सीटेट की वेबसाइट पर हूँ, ऑफिशियली ध्यान रखना भैया, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट। आप जब इस पे जाएंगे और मैंने अपना लास्ट वाला आपका ये दिसंबर वाला मैंने जो बुलेटिन है पूरा का पूरा वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, जिसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है, पूरा जो 39 पेज का आपका बुलेटिन है। उस सिलेबस के अगर आप जब सिलेबस जहाँ खत्म होता है वहां पे अगर आप आएंगे सिलेबस में तो आप यहाँ पे एक चीज पाएंगे और लिखा है नोट करके, फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लासेस 1 to 8 प्लीज रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। यानी सीटेट ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या कहा भैया, सीटेट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से क्या कह रहा है भैया कि आपको सिलेबस के तौर पे किस चीज को पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। ध्यान रखना भैया, हम भी आपसे ये कहते हैं कि यदि आप जूनियर पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर यानी 6 से 8 तक के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल और केवल क्या पढ़ लीजिए भैया, जो आपका हिस्ट्री वाला सेगमेंट है एसएसटी में, जो आपका ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है, जो आपका पॉलिटी वाला सेगमेंट है, जो आपका पेडागोजी वाला सेगमेंट है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा किससे भैया, एनसीईआरटी की किताब से। कौन सी एनसीईआरटी किताब अनुपम सर, 6, 7 और 8 की। ध्यान रखना भैया। अब अगर आपको 1 से 5 में पढ़ना है, 1 से 5 तक भी पढ़ना है आपको, तो 1 से 5 तक के यानी प्राइमरी वाले को पेपर 1 की अगर बात करें उसको भी दे रहे हो तो उसकी भी भैया क्या एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। बस ध्यान रखना भैया 3, 4 और 5 की सब्जेक्ट में, जैसे ईवीएस का सब्जेक्ट है, जैसे सीडीपी का सब्जेक्ट है, बेसिक गो आप एनसीईआरटी की तरफ अगर जा रहे हैं तो उससे बढ़िया किताब तो मार्केट में कोई नहीं है। जितनी भी आपकी मार्केट में किताब है वो सब एनसीईआरटी के आधार पर बनी हुई है। अभी भी अगर आप चाह रहे हो कि अगले 30-35 दिन आपके बचे, अगले 30-35 दिन में अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाह रहे हो तो आपके पास जो एनसीईआरटी है उन एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से पढ़िए। लेकिन अब एक मेरा सजेशन ये भी है, क्या सजेशन है कि अब टाइम 30-35 दिन बचे, 30-35 दिन में आप सारी एनसीईआरटी तो शायद नहीं पढ़ सकते भैया। अगर आपने पहले से पढ़े हैं, पहले से अगर आपने अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं तो उनको आप बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हो, या पहले अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं तो आप उनको अच्छे से उनका रिवीजन कर सकते हो। लेकिन अगर दोबारा से बुक्स सारी खरीदोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन किताबें खरीद जरूर लीजिए, कम से कम आपके पास में सारी एनसीईआरटी की किताब होनी चाहिए। तो फिर अब क्या करें, तो आखिरी 30 दिन में एक तो रणनीति, जैसे आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब पे हमने कुछ इंटरव्यू शूट करवाए थे अपने विद्यार्थियों से जिनका पेपर पास हुआ है, उन्होंने साथ का साथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस हो जाए, ध्यान रखना भैया, और कुछ बेहतरीन वीडियो मिल जाए देखने की थ्योरी की, तो उससे पेपर पास निश्चित तौर से हो जाता है, और नोट्स बने हुए। तो ये एक छोटा सा ऑफर आपके लिए भी है। जैसे जो हमारा पेड कोर्स है वो हमने काफी डिस्काउंट कर दिए, 556 रुपए में आज भी आपको पेड कोर्स मिलेगा। उसमें आपको सारी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी, लाइव भी मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो उसमें 556 रुपए अपने खर्च करके पेड कोर्स को परचेस करके वह आराम से थ्योरी कंटेंट पढ़ सकते हैं। बाकी आप चाहें तो अपनी खुद की एनसीईआरटी की किताब लेकर के खुद से पढ़िए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मस्ती के साथ हम पढ़िए, बस पेपर पास करिए। बाकी 60 पेपर 2 में जूनियर में 60 नंबर की आपकी एसएसटी आती है, उसके लिए डेली रेगुलर शाम को 4 बजे मेरी लाइव क्लास चल रही है इस चैनल पे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एसएसटी बाई अनुपम सर। छोटा सा सेशन था, वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में एसएसटी बाई अनुपम सर जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।